हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? कितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, बीएमसी सिटी और मेरा सोम कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसकी PYQs भी कंप्लीट कर लिए हैं IAS मास्टर में और गुप्ता एंड मेडिसी। और अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं इनकी मॉक लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब वो सिलेबस कंप्लीट होके रिवीजन होके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, तो हमें उसके मॉक भी लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पेपर क्लियर करना है और उसके लिए मुझे रेगुलर रिवीजन भी करना पड़ेगा और नए सब्जेक्ट एड ऑन भी करने पड़ेंगे, PYQs प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे और मॉक भी लगाना पड़ेगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है RCC, क्योंकि मैंने सोम कंप्लीट किया है तो उससे रिलेटेड होता है RCC और स्टील। लेकिन फिलहाल अभी मैं RCC स्टार्ट किया है मैंने अपना, तो मैंने RCC में अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वीडियो भी 2-3 दिन बाद आई है, तो उससे पहले मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं अपना थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करूंगी। मैंने पहले वीडियोस देखी, उसके बाद अपने नोट्स को देखा और फिर उसके बाद मेरे पास जो एक ये बुक है सिविल बूस्टर करके, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। मैंने उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके रिवीजन किया है अपना, और RCC मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। पहले मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी उनके कोड याद करने में, कहाँ कौन सा कोड यूज हो रहा है, लेकिन मैंने संदीप जियानी सर की वीडियो देखी और उससे मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मैंने इसका मैराथन लिया था, क्योंकि एक एक टॉपिक की या फिर एक सब्जेक्ट की वीडियो इतनी बड़ी ले पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर भी आने ही वाला है और इतना बड़ा सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ रीजनिंग भी है, GK GS भी है, ये सब भी करना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेकर के उसके एक टॉपिक को हम वीडियो देख रहे हैं उसकी। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जिनका बेस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो लोग एक बार पेपर दे चुके हैं, जिनका प्री क्लियर हुआ है या फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ है उसके बाद में, या थोड़ा सा जिसने अपना कवर कर लिया है, तो वो बार बार अपना ऐसे ना करे कि अच्छा उसको सीमेंट क्या है, इसकी वीडियो चला के देखता हूँ। सबको पता है सीमेंट क्या है। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हमें उसको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है, तो इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हमने जो हमारा लग रहा है, अपने आप से भी तो कोई गट फीलिंग होती है ना, जब हम तैयारी करने निकले हैं तो पहले अपने आप से भी तो पूछो कि हमने कितना कर लिया है, हम कितना कर सकते हैं। तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। इतनी कमेंट्स आती हैं कि हमारा प्री हो गया है, मेंस नहीं हो रहा है, अब हम कैसे करें, अरे भाई आपने प्री निकाला है, बहुत बड़ी बात होती है प्री निकालना भी। अपनी वैल्यू करो, अपनी पढ़ाई की वैल्यू करो और स्मार्ट स्टडी करो। इसके बाद कुछ कमेंट ऐसी थी कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन पे आते हैं कि हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे हम जैसे मेरा BMC हो गया, सिटी हो गया, आप भी अपनी तरफ से अपनी एक लिस्ट बनाई होगी कि हमें क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि जो भाई मैंने BMC चूज किया तो आपने भी BMC चूज किया होगा, आपने कोई और सब्जेक्ट चूज किया होगा, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट पे टिक करते जाइए। अब यहाँ देखो कि जैसे 3, 4, 5 सब्जेक्ट ऐसे इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो इतने को तो ऐसा नहीं कि हम दोबारा से सिविल बूस्टर उठाएंगे या अपने नोट्स उठाएंगे बार से। वो हम तब उठा सकते हैं जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमारा वीक हो गया तो हम उसको डीपली देखना है, तो वहां जाएं बड़े नोट्स पे। उससे अच्छा ये करें कि जब आप अपना रिवीजन करते हैं, रिवीजन सबसे सुना होगा, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन किसी भी गवर्नमेंट पेपर को निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट की होती है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए जब आप अपनी नोटबुक, जैसे हमें कोई टॉपिक है, सोम है, उसका रिवीजन करना है हमें, तो हमें सबसे पहले अपनी नोटबुक में पढ़ना शुरू करें। उसके बाद वहां से की पॉइंट उठाए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वो आपको भी पता है क्या है, उसको लिख दे अपनी लैंग्वेज में। उसके टेस्ट क्या होते हैं, अच्छा ये क्या होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कोड है, ऐसे ऐसे करके आप उसके और ऊपर डाल दें ये सोम का है, जिस दिन ब्रिक पढ़ेंगे ब्रिक का है, ये सर्वे पढ़े उस दिन सर्वे का है, ऐसे डाल दें। उसके बाद जिस दिन भी आप अपना रिवीजन करें
फटाफट से उन की पॉइंट्स को देखो और अपना PYQs लगाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और इसी तरीके को करके मैंने अपना प्री निकाला था और डेफिनेटली मैं इस बार भी अपना पेपर जरूर क्रैक करूंगी और आप लोग भी जरूर करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उनका रिप्लाई करने की। और अभी मैंने अपनी रीजनिंग की एक बुक ऑनलाइन ऑर्डर करी है, नेक्स्ट वीडियो में जब वो आ जाएगी मैं आपको उसको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उसके PDF थी मेरे पास में और मैंने उसके PYQs लगाएंगे। बहुत अच्छी बुक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।